दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने किसी भी उम्र के पड़ाव पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दिमाग को शांत रखना। बड़ी सफलता पाने के लिए, विद्यार्थी जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है आपका दिमाग कितना शांत है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि अपने मन को शांत कैसे रखा जाए। सुबह के समय अपने दिन के सारे काम निपटाने के बाद गौतम बुद्ध जी के सारे शिष्य एक जगह इकट्ठा हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध बोले, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी उस सेठ के मन में शांति नहीं थी। किसी ने उस सेठ को बताया कि इस नगर के बाहर एक साधु महात्मा रहते हैं। वे लोगों को एक ऐसी सिद्धि प्रदान करते हैं जिससे लोगों को मनचाही वस्तु मिल जाती है। एक दिन वह सेठ उस साधु महाराज के पास पहुंचा और प्रणाम करके निवेदन किया, साधु महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। आप कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। सेठ जी ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज़ देंगे या फिर कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन सेठ जी को धूप में बिठाए रखा और खुद अपनी कुटिया में आराम से छाया में जाकर बैठ गए। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को किसी भी तरीके से शांत रखा। दूसरे दिन साधु महात्मा ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे, लेकिन अन्न का एक भी दाना उनके पेट में नहीं गया। और उसने ये भी देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसके सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह बिल्कुल नहीं सो पाया। वह रात भर ये सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर संभाला और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और उससे पूछा, सेठ, क्या हुआ? सेठ बोला, मैं बड़ी आशा लेकर यहाँ पर आया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं उठाई थी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराकर बोले कि मैंने तुमको इतना कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु को देखा और बोला कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर साधु ने बताया कि सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और मैं खुद छाया में बैठा हुआ था, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारे यह बात समझ में नहीं आई। फिर अगले दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद बहुत अच्छी तरह भोजन खाया। उससे मैंने तुम्हें यह समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, तुम्हें मेरी साधना से सिद्धि नहीं मिलेगी। तुमने अपना धन खुद की मेहनत से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने पुरुषार्थ, साधना और अपने मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गईं और अब उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति अपना आभार प्रकट करके वह घर लौट आया। इसलिए दोस्तों, बाहर की शांति के बजाय आंतरिक शांति ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।